आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से 10 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित हुए 25,500 से अधिक, अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। प्रदेश की शासकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। और रायसेन जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बदली स्कूल की तकदीर। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। 10 दिनों तक लॉकडाउन लगने से रक्षाबंधन और ईद उल जुहा का त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकेगा। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि धर्मगुरुओं से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष राखी और ईद का त्योहार परिवार के साथ घर पर ही मनाया जा सकेगा। भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि भोपाल में सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई रिक्शा सब बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। होम डिलीवरी भी नहीं होगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट, किराने समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। फ्लाइट्स और ट्रेनों के टिकट ही ई पास की तरह मान्य होंगे। अधिकारियों ने दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान दवाओं, सब्जी, फल, दूध आदि अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। सभी निजी कार्यालय और व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि उद्योग चालू रहेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए कर्मचारियों के परिचय पत्र मान्य रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक संक्रमण वाले जिलों भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, खरगोन और उज्जैन पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोविड मामलों की संख्या बढ़कर 25,500 के करीब हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 780 तक पहुंच गई है। इस बीच राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 17,000 से अधिक है। राजधानी भोपाल में 144 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,500 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में 259 संक्रमितों में से 182 मरीज स्वस्थ होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं। सीहोर जिले में आज एक दिन में सबसे ज्यादा 23 नए मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में रविवार और सोमवार को टोटल लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पीड़ित व्यक्तियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। कॉलेज में मैंने अपना नंबर भी लिखवाया है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नंबर पे भी भेज सकते, जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हैं। अभी भी मैं अपना नंबर बता दे रहा हूँ 6260920811 6260 920 811 ये मेरा नंबर है। 6260 ये मेरा नंबर है। जरूरत पड़ने पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में कॉल भी कर सकते हैं। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। मैं ऐसे ही आपसे बात करता रहूंगा। मंदसौर नगर में 2 दिन और नगर के बाहर के क्षेत्रों में 1 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। धार जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने शहर में 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। कलेक्टर आलोक कुमार ने बताया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत धार शहर हर सप्ताह सैटरडे संडे को बंद रहेगा। जो मंगलवार के बीच में बंदी हो रही थी, अब वो बंदी नहीं रहेगी। सब डिविजनल मुख्यालय सभी रविवार को बंद रहेंगे। पूरे जिले में संडे का लॉकडाउन होगा। बाकी सब डिविजनल मुख्यालय के अलावा जहां भी मार्केट लगता है जिस दिन को, उस दिन सब डिविजनल अफसर वो अपने निर्णय के अनुसार उन मार्केट्स को बंद रखेंगे। जो त्योहार आगामी आने वाले हैं उसमें जो होम मिनिस्ट्री के जो निर्देश आए हैं उसके तहत नियमों का लोगों को पालन करना होगा। देवास जिले में 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी भी 364 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 405 हो गई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यों, जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश की शासकीय और निजी ITI में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार ITI में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। जानकारी में बताया गया है कि अब तक लगभग 61,499 रजिस्ट्रेशन और 55,755 अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की है। इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस सत्र में आवेदक 100 विकल्प भर सकते हैं। प्रवेश की कार्रवाई मेरिट के अनुसार निर्धारित है। प्रदेश में 243 शासकीय और 900 प्राइवेट ITI हैं। रायसेन जिले के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के अभिनव प्रयासों ने यहां के एक गुमनाम से स्कूल को देश भर में चर्चा में ला दिया है। यहां तक कि उनके फौलादी इरादों को देखते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। क्या चमत्कार किया है उन्होंने, जानते हैं हमारे रायसेन संवाददाता दीपक कांकर की इस रिपोर्ट में। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सालेगढ़ स्थित शासकीय स्कूल के शिक्षक नीरज सक्सेना अपने स्कूल के बच्चों का सुनहरा भविष्य रचने के लिए कई अनूठे प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल को पेड़ पौधों से गुलजार कर रखा है। मॉडल स्कूल की तर्ज पर पेड़ों पर लटकने वाली तख्तियां भी बच्चों को कोई न कोई नई जानकारियां देती हैं। शिक्षक नीरज बताते हैं कि बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। हमने घर घर जाकर बच्चों को बुलाना चालू करा, पेरेंट्स लोगों को स्कूल से जोड़ना चालू करा कि आप स्कूल आइए, आप स्कूल में देखिए कि किस तरह से अब बच्चों को हम पढ़ाना चालू। इस तरह से धीरे धीरे करके बच्चों की हमने स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू करी। तो हम फिर पालकों से हमने कहा अब आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप स्कूल बच्चों को केवल लेके आइएगा और बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड में उनसे बोलिए कि आप पढ़ने बैठो और आप बाहर ग्राउंड के बाहर जाकर खड़े हो जाया करो और बच्चों को देखते रहा करो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का फिर होमवर्क भी अच्छा होने लगा और बच्चे बढ़िया उत्साह से पढ़ने लगे, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में। शिक्षक नीरज के इन प्रयासों पर केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने भी नीरज के हौसलों की सराहना की है कि ये नीरज सक्सेना जी ने जो नवाचार किया है, पहले तो मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक स्कूल की दिशा दशा दोनों ही बदल दी है। हमारे रायसेन जिले में अन्य स्कूलों में इसी तरह के कार्य हों, विकास कार्य हों, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि हम उनके नवाचार को और स्कूलों में भी इसी तरह आगे बढ़ाएं। से इनको हम 15 अगस्त पर सम्मानित करेंगे ताकि और लोग भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हो सकें। कहते हैं जहां चाह वहां राह। शिक्षक नीरज ने ये साबित कर दिखाया है। बच्चों की पढ़ाई के प्रति इनका जुनून वाकई अनुकरणीय है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई। हालांकि राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, इंदौर, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद स्थायी नियुक्ति होने तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में आज बस ऑपरेटरों से चर्चा कर आश्वासन दिया है कि परिवहन व्यवस्था को लेकर जल्द ही हल निकाला जाएगा। उज्जैन में नागपंचमी पर्व पर केवल एक ही दिन के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट आज रात खुलेंगे, लेकिन कोरोना के कारण आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित हुए 25,500 से अधिक। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। प्रदेश की शासकीय और निजी ITI में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। और रायसेन जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बदली स्कूल की तकदीर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।